आज की इस वीडियो में एक तो ये वैसे वर्ड में ज़्यादा यूज़ होता है, मसलन आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मे बी आपने कोई स्पेलिंग कहीं गलत लिख दिए हों, जैसे गो कोई वर्ड नहीं है, इंक कोई वर्ड नहीं है, BOLL बोली, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने ये गलत वर्ड लिख दिए हैं और मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, तो मैं यहाँ आऊँगा और रिव्यू में स्पेलिंग पे क्लिक करूँगा। अब ये मुझे बोल रहा है कि ये जो आपने बोली लिखा हुआ ना, तो ये वर्ड इनमें से मौजूद है, ये कोई वर्ड नहीं है। तो अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको चेंज कर लो कि अच्छा मैंने बोल्ड लिखना था, तो ये देखें ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखें बोल्ड आ गया, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ स्पेलिंग एंड चेक, तो स्पेलिंग एंड चेक मैं बाहर क्लिक करता हूँ। पहले जब बाहर क्लिक करूँगा तो वो सबको लेगा। अब ये लिखा हुआ गोपो, अब गोपो वो कह रहा है गो है, गोप है, गेप है, इनमें से कोई एक वर्ड है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको ऐसे ही रखना है, बस का कोई ऐसा वर्ड मैंने पंजाबी में लिख लिया है और कोई और ज़ुबान में, तो मैं उसको ऐड टू डिक्शनरी कर दूंगा। अब वो उसकी मिस्टेक नहीं निकालेगा, आगे चला जाएगा। अब ये कुलसूम लिखा हुआ है, तो वो कह रहा है जो आपने कुलसूम लिखा हुआ है क्या ये कुलसूम है। अब ये तो या तो मैं कहता हूँ हाँ यही है, तो फिर इग्नोर वंस कर सकते हैं, तो वो फिर उसको ऐसे ही रहने देगा। इग्नोर ऑल करूँगा तो वो सारे इग्नोर कर देगा। चेंज में करेंगे तो चेंज ऑल में करूँगा तो सारे एक ही दफ़ा, और ऑटो करेक्ट करूँगा तब ये क्या कर देगा, खुद ब खुद सारे करेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये है जी छोटा सा एक ऑप्शन है स्पेलिंग ग्रामर चेक। इससे असल में एक्सेल से पहले आपको वर्ड करना चाहिए, तो फिर आप तकरीबन आपका ये सारा जो है ना वो अब ये सारा हो गया। ओके जी, तो ये था हमारा, और इसको क्लोज कर देंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, कि आपके जो स्पेलिंग ग्रामर की मिस्टेक्स हैं वो आप ऐसे निकाल सकते हो। उसके अलावा अब लास्ट वीडियो में हमने सीखा था मैक्सिमम मिनिमम निकालना। अब मिसाल के तौर पर हमें किसी स्कूल का रिज़ल्ट बनाना है और उसमें 500 बच्चे हैं, तो अब हमने उनकी पोजीशन निकालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो देखें कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम में तो यह है कि सिर्फ पहली आ जाएगी। अब इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू LARGE लार्ज ब्रैकेट शुरू। अब मतलब ये हमारे मार्क्स हैं टोटल, या सेल है जो भी, यहाँ सेल है मैक्सिमम इन पोजीशन पहली पे कौन है, तो ये आ गया। आगे लगाएंगे कोमा और 1 लिखेंगे, यानी पहली पोजीशन, और को ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये पहली पोजीशन पे ये आ गया हमारा 5521 इस टोटल सेल्स में से। यहाँ हम लिख देते हैं फर्स्ट, इसको मैं अगर खींचता हूँ तो फर्स्ट नहीं, ठीक है। पोजीशन फर्स्ट ही आएगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हैं, सारी पोजीशन लिख लें आप। मतलब आमतौर पर तो रूटीन में हमारी 2 से 3 पोजीशंस ही होती हैं, लेकिन आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो। अब फार्मूला वही रहेगा स्मॉल वाला, ठीक है, लेकिन यह है कि हमें यहाँ बार बार फार्मूला जो है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब दोबारा देखें, अब मैं दूसरी पोजीशन के लिए क्या लगाता हूँ, इक्वल लार्ज ब्रैकेट शुरू, ये सेल वाला मेरा टॉपिक आ गया ये, और कोमा। अब मुझे सेकंड पोजीशन वाला चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट बंद करूंगा। अब जो सेकंड पोजीशन पे है वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह, यानी अगर किसी क्लास का, स्कूल का, सेल का कोई भी रिजल्ट है वो हम इस तरह। वैसे अगर मुझे थर्ड पे चाहिए, थर्ड कौन आया, लार्ज ब्रैकेट शुरू, और यहाँ से ये मैं सिलेक्ट करूंगा और कोमा लगा के 3 लिखूंगा, यानी 3 पोजीशन पे कौन है। तो इस तरह मैं ये निकाल सकता हूँ खुद ब खुद, ठीक है।
ठीक है, वो आ गया थर्ड पे। फर्स्ट हाँ, ये देखें, ये बहुत इसने सारा कर दिया। फर्स्ट जो है वो 1 आपने काउंटिंग वाला लिखना और आएगा इंग्लिश, तो ये बहुत ऐसी। अगर मुझे मतलब फोर्थ वाली सेल चाहिए या फोर्थ पोजीशन वाला बच्चा चाहिए तो मैं उसी तरह लिखूंगा लार्ज ब्रैकेट शुरू, और जहाँ भी उनके मार्क्स होंगे, सेल्स होंगे, किसी भी चीज में आप तरतीब लगाना चाह रहे हैं, अब कोमा 4 लिखूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा। तो ठीक है, ये हर किसी में बार बार हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ये हमारी एक रिजल्ट पड़ा हुआ है, टोटल मार्क्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ से मैं इनकी पोजीशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मुझे एक कॉलम ऐड करना है पोजीशन के लिए, तो मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट करूंगा, तो ये एक रो नहीं, यहाँ नहीं करनी, मुझे आगे करनी है, तो मैं यहाँ करूंगा राइट क्लिक इंसर्ट। लो जी, ये आ गई। अब ये मेरे मार्क्स हैं, तो यहाँ से मैं POSITION पोजीशन, तो फर्स्ट, और फिर इसको मैं ड्रैग एंड कर दूंगा, तो ये 12 पोजीशन तक आ जाएंगी। तो अब ये देखें, पोजीशन आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब फर्स्ट पोजीशन के लिए मैं दूंगा इक्वल LARGE लार्ज, LARG लार्ज ब्रैकेट शुरू, और ये मेरे मार्क्स हैं टोटल, ये मैंने सेलेक्ट कर लिए, और कोमा लगा के फर्स्ट पोजीशन मुझे चाहिए, तो कोमा, अच्छा ये सिलेक्शन गलत हो गई, यहाँ से मैं इसको करता हूँ गलत, ये क्रॉस हो गया, LARG लार्ज ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ से मैंने लेके यहाँ तक जाना है, कोमा 1 फर्स्ट पोजीशन के लिए, ब्रैकेट बंद, ये आ गई। ठीक है, ऐसे मुझे सेकंड पोजीशन चाहिए, तो इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट शुरू, ये मार्क्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, कोमा 2, ये 2 आ गई। इसी तरह मुझे थर्ड चाहिए, लार्ज ब्रैकेट, ये मार्क्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, कोमा थर्ड ब्रैकेट बंद। ऐसे 4 5 6 जितनी मर्जी आप निकाल सकते हो। इसी तरह अगर हमने स्मॉल में निकालना है, स्मॉल में सबसे यानी कम जो मार्क्स हैं वो, उसके लिए क्या आएगा, इक्वल SMALL स्मॉल, ये मैं सारे सिलेक्ट करूंगा और कोमा लगा के 1 लगाऊंगा, तो ये फर्स्ट सबसे ज्यादा जो छोटे हैं ना मार्क्स वो आ जाएंगे। इसी तरह सेकंड पोजीशन पे जो स्मॉल हैं, SMALL स्मॉल ब्रैकेट शुरू, ये मार्क्स मैं टोटल सेलेक्ट कर लूंगा और कोमा लगा के सेकंड पोजीशन वाले स्मॉल, ये आ गए। ऐसी आप इनकी भी तरतीब लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या चीज सीखी, यानी नंबरिंग लगाना, पोजीशन निकालना, चाहे वो सेल की हो, किसी भी चीज की आपने एक तरतीब लगानी हो, मार्क्स की लगानी हो, आप रिजल्ट बना रहे हैं, इसी तरह आप स्मॉल नंबर के लिहाज से भी अपनी जो है वो तरतीब निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप मज़ीद और चीज़ें भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो समझ आने की सूरत में कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।